ओम 6 मई को मंगलवार का दिन था और मंगल कार्य करते हुए इंडिया के आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान को बगैर पाकिस्तान में घुसे मारा। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक बड़े आतंकी के परिवार के करीब 10 लोग और उससे जुड़े 4 आतंकी मारे गए हैं। एक तरीके से बगैर उनकी ज़मीन में घुसे पेस्ट कंट्रोल किया गया है। ये पेस्ट कंट्रोल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पेस्ट कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक पहले एक अबू मूसा है, पाकिस्तानी आतंकवादी, उसकी एक वीडियो आई थी जिसके बाद इस पूरे हमले में हमास का एक कनेक्शन निकल के सामने आया। उसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। मोदी, बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। आप लश्कर के कमांडर अबू मूसा को सुन रहे थे। भारत के खिलाफ ये जहर इसने पहलगाम हमले से 4 दिन पहले उगला था। तब इसने कहा था कि गाज़ा और कश्मीर का मसला एक जैसा है और दोनों का हल भी एक जैसा होगा। उसने कहा कि जो फ़िलिस्तीन और कश्मीर के दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं। पहलगाम हमले के पहले ये वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पहलगाम हमले में हमास के हाथ होने की मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले हमास के आतंकियों ने पीओके में आतंकियों से मुलाकात की थी। यह दावा भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले के जैसा था। दोनों हमलों के दौरान आम और निर्दोष लोग जब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे तो बेरहमी से पॉइंट ब्लैंक उनकी जान ले ली गई। इसके अलावा भी पहलगाम में हुए हमले और इजराइल में हुए हमास के हमलों में कई समानताएं हैं। पहलगाम हमले के दौरान आतंकियों ने सिर पे कैमरा बांध रखा था। जांच में ये निकलकर सामने आया है कि ये गोप्रो कैमरे होते हैं। कुछ इसी तरह के कैमरे हमास ने भी इजराइल पे हुए हमलों के दौरान लगा रखे थे। जिस तरह से हमास ने इजराइल में हमले के दौरान लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी, कुछ उसी तरह से पहलगाम हमले में भी लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में जो आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पे 7-8 महीने से हमास के कुछ कमांडर मौजूद थे। इसी ओर इजराइल के राजदूत ने भी इशारा किया। इसके अलावा मूसा ने जो कहा है उसके बाद ये और पुख्ता हो जाता है कि पहलगाम हमले के पीछे हमास का हाथ हो सकता है। आतंकी मूसा का सपना ये है कि जैसे छोटे से गाज़ा ने इजराइल को घुटने कथित तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर किया, ठीक वैसे ही कश्मीर में मुजाहिदीन ये काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे इस सपने की हकीकत पता चल गई होगी। वैसे गाज़ा और कश्मीर की ऐसी तुलना करने वालों ने 2023 में इजराइल में 1200 से ज़्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया आतंकी हमले में। इधर 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीरी आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले से पहले इनका आका मूसा जिस मंच से बोल रहा था वहाँ 2016 में मारे गए एक आतंकी बुरहान वानी का पोस्टर भी लगा था। बुरहान वानी कश्मीर में आतंकियों का एक दौर में पोस्टर बॉय हुआ करता था। यहीं पे आती है हमास से एक और सिमिलैरिटी। जिस तरह से हमास वाले प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से सोशल मीडिया यूज से बुरहान वानी को कश्मीर का स्टार बनाए जाने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में भारतीय फौज ने उसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले मूसा एक बार फिर उसके पोस्टर का इस्तेमाल करते दिखा। मूसा कथित तौर पर ये जो एक कथित ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, उसका अगुआ है। पहलगाम हमले के बाद मूसा और हमास जैसे नामों के अलावा जो एक और नाम सुर्खियां बटोरने लगा वह है सैफुल्लाह खालिद का। खालिद के पाकिस्तानी आर्मी से भी कनेक्शंस निकलकर सामने आए हैं। साउथ कश्मीर से जाकर खालिद कराची में बस गया था। सैफुल्लाह लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ है। उसे लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन सबको नापने की कोशिश बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। कोशिश रंग भी लाई है। रंग लाती ऐसी कोशिशों के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले के लिए आतंकियों ने पीओके में ट्रेनिंग ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके के मुजफ्फराबाद में पिछले 7-8 महीने से ट्रेनिंग में हमास कमांडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मौजूद थे। रिपोर्ट्स के ही मुताबिक इनकी मौजूदगी में कश्मीरी मुजाहिद और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ये जो ओवरऑल ट्रेनिंग, एलिजिड ट्रेनिंग, कहाँ से इसको ट्रेनिंग बुलाते हैं, उसको अंजाम दिया गया।
वैसे हमास के इन्वॉल्वमेंट की बातों को लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा का भड़काऊ भाषण और पुख्ता करता है। वीडियो में वो गाजा और कश्मीर की तुलना करता दिखता है। वो कहता है कि गाजा भी मीरपुर जितना ही छोटा है। इतने छोटे से गाजा ने इजराइल को अगेन पता नहीं कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसका कहना है कि अगर वो भी आज़ाद कश्मीर के लोगों को एकजुट कर पाए तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया उसी तरह से कश्मीर में भी यही काम करेंगे। सुनिए कि मूसा क्या कुछ कह रहा है। इंशाअल्लाह हमने इन सब पुतलों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम से पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने। अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपने टंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजी और शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम कहने वालों को बात करूंगा, डेमोग्राफिक चेंज लाऊंगा। जरा इस बात पर गौर करें। उसने किया इसलिए था और 52 लाख दो मिसाइल जारी किए, 52 लाख दो मिसाइल किनको जारी किए, ये बातें हमारे इल्म में नहीं है, इन पर हम गौर नहीं करते। 52 लाख दो मिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने। अगर हमास के इस हमले में शामिल होने की बात पर मुहर लगती है तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। कंसर्निंग इस लिहाज से कि भले ही भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित रहा है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का एक आतंकी संगठन इस तरीके की हिमाकत करता है तो भारत को इजराइल की ओर ये चीज़ तेज़ी से लेके जाएगी। वैसे भी भारत तेज़ी से इजराइल के करीब इसलिए गया है क्योंकि दोनों ही देश इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। दोनों को ही लगातार युद्ध और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता रहा है। दोनों ही देशों को धर्म के नाम पर हिंसा का शिकार बनाया गया और दोनों ही के लिए नौबत ये है कि इस आतंकवाद के खिलाफ उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिडारिटी का मैसेज या स्टैंड किसी देश ने दिया है तो वो इजराइल ने दिया है। ये एक संदेश, इस तरीके का कलेक्टिव मैसेज है जो कि हमास तक पहुंचना चाहिए अगर वो किसी भी तरीके से भारत में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हैं तो। इस पूरी स्टोरी पर आपकी जो भी राय होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।